आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है, इसलिए कहानी का दिन है। तो राम नारायण जी तो कहानी सुनाएंगे ही, और भी जिन भाई बहनों के पास में अच्छी कहानी हो, शिक्षाप्रद कहानी हो, वो जरूर हाथ खड़ा करेंगे और फिर उनको भी मौका दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग अ, गीता, ये सत्संग का सार सुनेंगे और फिर गीता जी का पाठ करेंगे, शुद्ध शुद्ध पाठ। हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। अप्रियतन यानी अकर्मण्यता नहीं है कि हम यदि व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो करना छोड़ दे, सब कार्य करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। अप्रियतन यानी मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। हम जिस घर में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, उनके लिए करना है। हम परमात्मा के चेतन अंश हैं। हमें अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम तो पूर्ण है। हम ये शरीर जो हाड़ मांस चमड़ी जो मल मूत्र का थैला है, उसे मैं मान लेते हैं। फिर इसकी नाम जाति को भी मैं मान लेते हैं। वास्तव में हम ये शरीर नहीं, क्योंकि ये प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा रहा है। जो हमें प्रतिक्षण छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें अपना मानना मनुष्य के लिए मूर्खता है। हमारे आसपास जो कुछ है वो बदल गया, इसका हमें अनुभव हो जाता है। पर मैं बदल गया, इसका नहीं होता। हम ज्यों के त्यों रहते हैं। भगवान भी नहीं बदलते, मैं भी नहीं बदलता, पर ये संसार और शरीर प्रतिक्षण बदलने वाले हैं। जो मरने वालों को अपना मानते हैं, उन्हें ही डर लगता है। सदा रहने वाले चेतन अविनाशी आनंद स्वरूप है। अप्रियतन ही हमारा साधन है। अप्रियतन यानी अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए करना प्रियतन है। जो करना चाहिए या जो कर सकते हैं उसे पेंडिंग रखते हैं। उससे वो करने लगते हैं जो वास्तव में नहीं करना चाहिए। इसलिए पतन होता है। उससे आलस प्रमाद में चले जाते हैं। जो हमें करना चाहिए और कर सकते हैं उससे तुरंत कर लेना चाहिए। जो हमें करना चाहिए और कर सकते हैं उसकी सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार हमें भगवान से मिली हुई है। पराधीनता यानी मनुष्य भोग और ऐश्वर्य को चाहता है और उसकी कामना रखता है। परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं है। वो भगवान के मंगल विधान से आती है। तो उसमें हमारा जो कर्तव्य बनता है वो कर दो, उसका सदुपयोग कर दो। पर हम उल्टा करते हैं और पराधीनता में फंस जाते हैं। पराधीनता में फंसना यानी तब अपने कर्तव्य का पालन ना करके दूसरों का कर्तव्य देखने लगते हैं कि उसने ऐसा करा, तो मैं भी ऐसा क्यों करूं। उसे ऐसा करना चाहिए था। तो परिस्थिति यदि अनुकूल आए तो उदारता रखो। परिस्थिति प्रतिकूल आए तो कामना का त्याग करो। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो आज छठे अध्याय का 47वां श्लोक है, जो अंतिम श्लोक है छठे अध्याय का। तो जैसा हमेशा करते हैं, तो कल विचार है कि छठे अध्याय में से दो श्लोक लिए जाएं, जिनमें मैं जानबूझकर अशुद्ध बोलूंगा। अशुद्धि आपको पकड़नी है, उस अशुद्धि को पकड़ करके शुद्ध बोलना है। ऐसा कल करने का विचार है। आज तो छठा अध्याय, इसका अंतिम श्लोक बोलता हूँ। अध्याय 6 श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त श्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं।
योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उस प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति होती है जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठोऽध्याय। और लक्ष्मी केजरीवाल पाठ करिए। सर राम राम। राम राम। ये नीचे वाले भी पढ़ने हैं क्या, ओम तत्सदिति? हाँ, पढ़ेंगे तो अच्छा ही है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम 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 योगो नाम षष्ठोऽध्याय। नारायण नारायण। नारायण। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः रात्मना श्रद्धावान् भजन्ते यो मां स मे युक्तमो मतः। स मे ये श्रद्धावान, युक्तमो श्रद्धावान भजनते नहीं है। भजते। हाँ, श्रद्धावान् श्रद्धावान भजते भजते यो यो मां। माम। हाँ, भजते यो मां जी, सॉरी। ठीक ठीक है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। ठीक है। प्रीति। नारायण नारायण जी, सब प्रणाम करेंगे। नारायण नारायण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनात्म नात्म योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत् सदिति श्री भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। नारायण नारायण। हाँ, बहुत अच्छा। गायत्री। नारायण नारायण नारायण। नारायण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठोऽध्याय। हरे नमः। ठीक। नारायण नारायण। नारायण। मोटो जी 45। बोलिए। ये हाथ तो रोज खड़ा करते हैं लेकिन इनको माइक खोलना आता नहीं और फिर बोल भी नहीं पाते। सविता अरोड़ा। दिखा प्रणाम इधर ले, डॉक्टर। अपना प्रणाम। परिवार ले। योगी नामपि सर्वेषां हाँ, मद्गतेनान्तरात्मना
श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अभी राम नारायण जी कहानी सुनाएंगे, फिर उसके बाद में और जो कोई कहानी सुनाना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। एक तो सुरेश कुमार जी ने खड़ा किया है, पहले मोनिका ने भी खड़ा किया था, लीला प्रजापति ने भी किया है, सविता अरोड़ा ने किया है, गायत्री मुंद्रा, कमल तापड़िया। अच्छा, देखते हैं कितने लोग सुना पाते हैं। हाँ, राम नारायण जी कहानी सुनाई। प्रणाम भगवान। प्रणाम। रीडिंग है, ऊपर वाले के हाथ हजार है। ऊपर वाले ऊपर के वाले के हजार हाथ। हाथ, हजार हाथ। ठीक है, सुनाई। एक वृद्ध महिला को ज्ञात हुआ कि उसे कैंसर हो गया। हाँ डॉक्टरों ने कहा कि 4 दिन बाद ऑपरेशन किया जाएगा। हाँ उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, अपनी वसीयत तैयार करी और बच्चों को बता दिया कि इतना धन बैंक में है और अमुक अमुक स्थान पर मकान वगैरह है। बच्चों ने पूछा, मम्मी आज अचानक आपको क्या हो गया? उसने कहा, बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब तक रहूं, इसीलिए सारे कागजात तैयार कर दिए। बच्चों ने सोचा जैसे मम्मी की मर्जी। वे लोग एक दिन रुके और वापस चले गए। 4 दिन बाद वह महिला अस्पताल पहुंच गई और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर चकित हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन और परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं। डॉक्टर ने कहा, आप अपने परिवार के सगे संबंधी किसी को बुला लो। उस महिला ने कहा कि बुला लिया। डॉक्टर ने पूछा, किसे बुलाया? उसने बताया, ऊपर वाले को। उसने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे की तरह ही है, आप मेरे साथ हो ना, फिर क्या जरूरत है, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने सोचा शायद आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसने अपने ऊपर ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी खुद डॉक्टर ने ले ली। महिला जब ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो उसने हाथ जोड़े, भगवान को याद किया और कहा कि हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके समर्पित कर रही हूँ। बता दें, महिला का ऑपरेशन सफल हो गया। 15 दिन बाद जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार हो तो उसको तो बुला लो, उसे बुलवा लेते हैं, आप बताओ, वह आकर ले जाएगा। महिला ने कहा, दूर के रिश्तेदार की भी जरूरत नहीं है, मेरा अपना लड़का और लड़की है। डॉक्टर चौंका, तो तुमने ऑपरेशन से पहले उन्हें क्यों नहीं बुलाया? महिला ने कहा, उसकी जरूरत नहीं थी। खैर दोनों बच्चों को बुला लिया। जब उन्हें मालूम पड़ा कि माँ के स्तन का कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों नाराज हुए। पर माँ ने कहा, बेटा मैंने स्वयं को तुम लोगों को नहीं, प्रभु को मैंने सुपुर्द किया है। प्रभु को मैंने अपने आप को सुपुर्द किया था। तुम लोग मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन सच्चाई यह है कि 30 साल पहले जब तुम्हारा जन्म होने वाला था मेरी हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने तुम्हारे पिता से कहा था कि माँ को या बच्चा को, दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। तब तुम्हारे पिता ने कागजों की खाना पूर्ति करते हुए कहा था कि जिसे भी बचा सकते हो आप बचा लो, और मैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाई जा रही थी। बेटा मुझे लगा अब भी एक सहारा बचा है, और तब मैंने भगवान को याद किया और कहा कि प्रभु मैं स्वयं को आपके समर्पित कर रही हूँ, मैं भी बच जाऊँ और मेरा बच्चा भी बच जावे। बेटा तब ऊपर वाले के भरोसे से तू भी बचा और मैं भी बची, तब भी ऊपर वाले के भरोसे मैं बची, और आज भी उसी ने जीवन दान दिया है। ऊपर वाले के हाथ हजार हैं, उसके नैन हजार हैं, वह किसी रूप में आकर के हाथ थाम लिया करता है। एक बात याद रखो, जब कोई कार्य अपने ऊपर पूरा नहीं हो रहा हो तो उसे भगवान की ऊपर छोड़ दो। आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली, अब उसे भगवान पर छोड़ दो, वह अपनी व्यवस्था के अनुरूप सब कुछ करेगा। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। ऊपर वाले के हाथ हजार।
सुरेश कुमार जी सुनाइए। राम राम महाराज जी। राम राम। सभी को सादर दंडवत प्रणाम। एक कहानी का शीर्षक है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। ठीक है, सुनाइए। नारायण नारायण। नारायण। साल 1880 काशी से आई एक रामलीला मंडली तुलसी गांव में ठहरी हुई थी। करीब 22-24 कलाकार सब एक ही घर में रहते। वहीं रिहर्सल, वहीं भोजन और वहीं से हर रात मंच पर भगवान राम की लीलाएं जीवंत होती। इस मंडली के दो प्रमुख लोग थे। पंडित कृपाराम दुबे, मंडली के संचालक, जो हारमोनियम पर बैठकर पूरी रामलीला का संचालन करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे उनके सुर में सिर्फ संगीत नहीं, श्रद्धा बहती है। और दूसरा था फौजदार शर्मा। साज सज्जा, मंच वेशभूषा और खासकर शिव धनुष बनाने की जिम्मेदारी उसी की थी। पूरे मंच का तकनीकी काम वही संभालता था और उसे अपने काम पर बहुत गर्व भी था। एक दिन रिहर्सल चल रही थी। पंडित जी ने सहज भाव से कहा, फौजदार, इस बार धनुष थोड़ा हल्का और लचीला बनवाना। राम का पात्र निभा रहा लड़का अभी छोटा है। पिछली बार उसे धनुष तोड़ने में बहुत समय लग गया था। ये बस एक सुझाव था, लेकिन फौजदार के दिल में इसे अपना अपमान समझा गया। मतलब पंडित जी ने तो खाली सुझाव दिया था, लेकिन जो फौजदार थे उनको ऐसा लगा कि ये शायद मुझे बराबर समझते नहीं तो मेरे को सजेशन देते हैं, अपमान समझा। उससे लगा मेरे काम पर उंगली उठाई जा रही है। मैं इतना मेहनत करता हूं और मुझे ही सिखाया जा रहा है। उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार और गुस्सा भरने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया, अब दिखाऊंगा असली धनुष क्या होता है। संयोग देखिए, अगले ही दिन था सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन। फौजदार चुपचाप उस घर के मालिक के पास गया जहां मंडली रुकी थी। बोला, एक लोहे की मजबूत छड़ चाहिए मंच के काम के लिए। उसे एक मोटी और भारी लोहे की छड़ मिल गई। वह उसे लेकर दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उस छड़ को धनुष का आकार दिलवाया। ऊपर से कपड़ा लपेटा, रंगीन कागज लगाया ताकि कोई पहचान न सके। अब उसके हाथ में था लोहे का शिव धनुष। रात आई, रामलीला शुरू हुई। हजारों लोग जमा थे। सबको इंतजार था उस दृश्य का जब श्री राम शिव धनुष तोड़ेंगे। फौजदार ने मौका देखकर असली लकड़ी का धनुष हटा दिया। फौजदार ने मौका देखकर असली लकड़ी का धनुष हटा दिया और उसकी जगह लोहे का धनुष रख दिया। फिर खुद पर्दे के पीछे खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि आज राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे और सबके सामने पंडित जी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। लीला आगे बढ़ी। एक एक करके सभी राजा आए, धनुष उठाने की कोशिश की, कोई सफल नहीं हुआ। अब बारी थी राम की। 17 साल का वह बालक राम का रूप धारण किए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने धनुष को हाथ लगाया, उसे समझ आ गया यह धनुष कुछ और है। वह हिल भी नहीं रहा था। बालक घबरा गया और उसने पंडित कृपाराम दुबे की ओर देखा।
वह एक नजर जैसे सब कह गई। पंडित जी सब समझ गए। पिछले 30 साल से रामलीला का मंचन कर रहे पंडित जी की आंखें आज आंसुओं से भीग गई। आज राम जी की भक्ति और आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला था। अगर राम धनुष नहीं तोड़ पाए तो यह सिर्फ एक कलाकार की हार नहीं होगी, यह लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाएगी। पंडित जी ने आंखों से संकेत दिया। पंडित जी ने आंखों से संकेत दिया, रुको, धनुष की परिक्रमा करो। और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल मन ही मन आंखें बंद करके पंडित जी बोले, प्रभु आज लाज आपके ही हाथों में है। और अपने हाथों को हारमोनियम पर रख दिया। हारमोनियम से ऐसे सुर निकले जैसे किसी ने उसमें प्राण भर दिए हों। ढोल नगाड़े तेज हो गए। पेट्रोमैक्स की लौ अचानक तेज चमकने लगी और बिना बादलों के आकाश में बिजली कौंध गई। पूरा वातावरण बदल चुका था। लोग स्तब्ध थे। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। पंडित जी पूरी तरह समर्पित हो चुके थे और तभी उनके मुख से चौपाई निकली, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही आखिरी शब्द निकले, एक जोरदार कड़क और उसी क्षण वह लोहे का धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। किसने तोड़ा, कैसे टूटा, कोई नहीं जान पाया। बस एक पल और सब सामान्य। पूरा पंडाल जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। पंडित कृपाराम दुबे मंच के बीच गए, टूटे धनुष और उस बालक के सामने दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानते थे कि आज मंच पर सिर्फ लीला नहीं हुई, आज आस्था ने अहंकार को हरा दिया। और पर्दे के पीछे खड़ा फौजदार, जिसने बदले की आग में यह सब किया था, वह भी स्तब्ध था। उसका सिर झुक चुका था। उसे समझ आ गया था, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। राम किसी के नहीं होते, लेकिन जो खुद को राम के हवाले कर दे, राम उसके जरूर हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो, जय हो। राम राम महाराज जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत विचित्र कथा सुनाई। ये तो सच्ची घटना है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वही तो भगवान है। और सच्ची श्रद्धा के सामने सब कुछ फेल हो जाता है। बहुत बढ़िया। लीला प्रजापति। नारायण नारायण जी सा प्रणाम। नारायण नारायण प्रणाम। वो मैं तो सत्संग में महाराज जी की आई थी। वो छोटी सी कहानी है। हाँ सुनाई। भक्ति हो तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक। हाँ, तो एक पंडित जी होते हैं, तो उनको ऐसा समझ में आता है कि भाई कुछ नहीं रखा है, भक्ति करेंगे। वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाके कुछ लेके नहीं जाते साथ में, तो एक शिला पर बैठ जाते हैं और अच्छा पेड़ देख लेते हैं कि हाँ ये पेड़, इसके कुछ पत्ते वत्ते खा के इन्हीं से काम चल जाएगा। और उस पेड़ के नीचे वो शिला होती है कि पेड़ की छाया भी रह जाएगी, इसी से निर्वाह भी हो जाएगा। पास में जल भी है, कुछ नदी वगैरह। उस हिसाब से उसने जगह पसंद कर बैठ, और बस वही खा लेता और वही रहना, वही भक्ति करता रहा। करता काफी समय हो गया, तो भगवान ने सोचा कि भाई इसको बहुत टाइम हो गया है, तो इसको दर्शन देने चाहिए। तो भगवान ने दर्शन दिया, बोले मांग। तो उसको तो वो घमंड हो गया था कि मैंने भक्ति की है। बोले मांग मांग, आप तो आते ही बोलते हो मांग, आपकी तो आदत ही ऐसी हो गई है कि मांग। मैं कोई मांगता थोड़ी नो, मांगू क्या, मेरा तो हिसाब कर दो आप।
मैंने इतनी भक्ति की है, मेरा हिसाब कर दो। तो भगवान कहते हैं, रे तू मांग ले, काहे का हिसाब ले रहा है? कि नहीं नहीं, मेरा तो आप हिसाब ही कर दो, मैंने 12 साल तक भक्ति की है आपकी, कुछ खाया भी नहीं है, पेड़ के पत्ते खा के जिया हूं, तो मेरा तो आप हिसाब करो कि मेरे को मतलब क्या मिलना चाहिए, कितनी मेरी भक्ति हो गई है, इस तरह से मेरा तो हिसाब कर दो। वो मानना ही नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर तेरी बात रखेंगे। जैसे ही भगवान ने कहा अच्छा भाई ठीक है, ऐसा कहते वो शीला बोल पड़ी कि हिसाब पहले मेरा होना चाहिए, पहले तू मेरे ऊपर 12 साल रहा, अब मैं तेरे ऊपर 12 साल रहूंगी। इतने में पेड़ बोल पड़ा कि चूंट चूंट के 12 साल तक तूने मेरे को खाया, अब चूंट चूंट के मैं तेरे को खाऊंगा 12 साल तक, फिर बाद में तू भगवान से हिसाब लेना, पहले हमारा हिसाब करो। तो वो भगवान के पैरों पड़ गए। भगवान ने कहा मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि हिसाब रहने दे रहे, कुछ मांग ले। नारायण नारायण। हाँ, ये बात है, भक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए। कमल तापड़िया, आप सुनाइए कुछ। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। कहानी का शीर्षक है जिज्ञासा संवारेगी संपूर्ण व्यक्तित्व। अच्छा, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है, मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस मैं एक जुनूनी जिज्ञासु हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी प्रगति में जिज्ञासा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। जिज्ञासा हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास घट रही घटनाओं और चीजों को समझने की कोशिश न की होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। जिज्ञासा ही वह चीज है जिससे व्यक्ति हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता है। मसलन सड़क पर पड़े एक छोटे से कागज के टुकड़े से भी कोई बात पता चल सकती है। इससे भी आपको कोई नई बात मालूम हो सकती है। प्रसिद्ध चिंतक जीन जैक्स रूसी ने ऐसे ही एक टुकड़े से प्रसिद्धि पाई थी। जिज्ञासु हर कोई होता है, लेकिन समय के साथ अधिकतर लोगों में यह प्रतिभा क्षीण होती जाती है। इसलिए जरूरी है कि इसके बीज को अंकुरित होने दिया जाए ताकि यह सफलता के वृक्ष के रूप में प्रतिफलित हो सके। आसमान छूने की अभिलाषा हर व्यक्ति में होती है। क्षेत्र कोई भी हो, बिना लक्ष्य के हर ख्वाब महज ख्वाब ही रहता है। अपनी क्षमता को पहचाने व उसी के अनुरूप कार्य करे। लक्ष्य के प्रति प्रत्येक चीज के बारे में जिज्ञासु बने। असफलता कुछ नहीं होती, होते हैं तो केवल सफलता या अनुभव। इसलिए अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें, गलतियों से सीखे और सदा जिज्ञासु बने रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो जिज्ञासा हमारे मन में उपजी है, हो सकता है वह पहले भी किसी के मन में उपजी हो और उन्होंने जो उसका समाधान खोजा वह पुस्तकों में आसानी से मिल सकता है। प्रश्न उनके मन में उपजते हैं जिन्हें किसी विषय के बारे में कम पता होता है, जो उसके बारे में अधिक जानने के इच्छुक होते हैं। लेकिन जब विषय होगा तभी प्रश्न भी। इन विषयों का सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र है पुस्तकें। हमारे आसपास ऐसे अनगिनत चीजें हैं, प्रश्न है जिन्हें खोजा जाना बाकी है। कोई भी विषय हो, उसके बारे में ऊपरी तौर पर समझ कर न रह जाए। हर हर बात की एक तह तक जानने की कोशिश की जाए। अनुभव हमें जीवन भर सिखाते हैं। इसलिए स्वयं को शिक्षक के अलावा एक जिज्ञासु छात्र बनाए रखें, क्योंकि स्वयं को ज्ञानी समझना अहम का द्योतक है, जो कुछ सीखने के सभी नए रास्तों पर ताला लगा देता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे जो निराशावादी हो, हमेशा नकारात्मक बातें करता हो? कोई दोबारा उनसे नहीं मिलना चाहेगा। खुश मिजाज और जिंदा दिल होना आपको उत्साह से भरपूर रखेगा। साथ ही लोग आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे और सहयोग के लिए भी हाजिर होंगे। दूसरों से सहयोग लेने में हिचकिचाए नहीं और सहयोग भी गर्मजोशी से करें। विनम्र रहकर सबकी मदद करें, अपनी और दूसरों की जिज्ञासाओं के समाधान में भी। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो ऐसे तो अब सविता जी के और गायत्री जी का भी हाथ खड़ा है, लेकिन समय हो रहा है, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग
शांत होकर के मूक सत्संग करें। अच्छा,